अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच मयि आसक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कह रहे हैं तू अनन्य प्रेम से, तू किसी और को नहीं मानकर केवल तू मुझको ही मान, यानी कि अन्य कोई और भी नहीं है, मुझ में ही तू पूर्ण रूप से आसक्त हो करके जिस योग में तू लगा हुआ है उससे जो कौन सी विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, कौन सा बल मिलता है, कौन सा ऐश्वर्य मिलता है, उनको तू विश्वास पूर्वक जान, यानी संशय रहित हो जा। अभी तक तू संशय में है, तुझे भ्रम है, कहीं ना कहीं तेरा विश्वास डगमगा रहा है। भगवान इसके पहले कह चुके हैं संशयात्मा विनश्यति, यानी कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता है, जिसको संदेह होता है मेरी विभूतियों में, मेरे ऐश्वर्य में, मेरे प्रेम में, तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अब मैं तुझे अपने संपूर्ण विभूतियों को, ऐश्वर्य को, योग को, बल को और स्वयं को तुझे बताऊंगा, तू मुझको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदं वक्ष्यामि शेषता यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं जो तुझे विज्ञान सहित बताऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा, यानी कि तू अब मेरे संपूर्ण विराट स्वरूप को, बल को, ऐश्वर्य को, मेरी सारी विभूतियों को और मैं कहाँ कहाँ हूँ मैं तुझको सिद्ध करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि तू देख, तभी तुझको विश्वास होगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कह रहे हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता। भगवान कहते हैं कोई 1000 साधक होते हैं कि उन 1000 साधकों में कोई एक साधक ही मुझको जो है तत्व रूप से जान पाता है, मुझे तत्व रूप से जान पाता है, तभी वो मुझ में योग लगाता है और मेरे ही साधन परायण से मुझको प्राप्त होता है, मुझको तब यथार्थ रूप से जान पाता है। भूमिरापो नलो वायु हम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमित स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाभाव ययेदं धारते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कह रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, इन जो 5 तत्वों से यह शरीर बना है यह सब जड़ है, मिट्टी है, इसमें चेतना नहीं है, इसमें भी मन, बुद्धि और अहंकार ये भी जड़वत होते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, यह लौकिक निधियां हैं, यही मेरी प्रकृति है, मैंने ही इसको 8 रूपों में बांट रखा है। और इससे जो परे यानी कि पराशक्ति है, लौकिक शक्ति है, अब तू उसको सुन। वो जो लौकिक शक्ति है वही चेतना है, वही प्राण स्वरूप है, वही भगवत स्वरूप है और वही जो है मेरे द्वारा निर्मित है और मैं उसी में व्याप्त हूँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहम कृष्णस्य जगता प्रभुआ प्रलय स्थिता। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ
कि संपूर्ण भूत इन दोनों ही प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। तो ये जो चेतन प्रकृति है और एक अचेतन प्रकृति, यानी एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ चेतन प्रकृति और परमात्मा ये जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मूल में मैं ही हूँ, मैंने ही इनको उत्पन्न किया है। मत्ता परतरम नान्यदस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिवा इन सब का कहीं कोई भी कारण नहीं है। कोई भी घटना घटित होती है, प्रकृति में कुछ भी होता है, वो मेरे ही कारण होता है। तो हमें मानना है तो एक परमात्मा को हम मान के चले। कि तभी गीता में कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ था। तो इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको ही, परमात्मा को ही देखेंगे तो हर जगह मुझे उसके ही कारण स्वरूप वो ही दिखाई पड़ेगा। यानी कि सूत और कपास की भांति यह प्रकृति और परमात्मा, जड़ और चेतन दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। कोई किसी का कारण नहीं समझ में आता है कि किसने किसको उत्पन्न किया हुआ है। जैसे कि सोना है, चांदी है, इनसे भी कोई भी जेवरात अगर गढ़ो, बनाओ तो उसी सोने से बाली, नथुनी, कंगन, पायल आदि बन जाते हैं। वापस उनको गलाने के पश्चात फिर से दूसरी नई आकृति दी जा सकती। लेकिन सोने में जो आकृति उभर के आई है उसके मूल में कारण तो सोना ही है। वो केवल आकृति दिख रही है, उसके नाम भिन्न भिन्न है। कभी वो हार कहलाती, कभी वो अंगूठी कहलाती, कभी वो कंगन कहलाती है, लेकिन मूल में तो वो सोना ही तत्व है। तो उसी प्रकार से सूत से कपास बनता है और कपास से सूत बनता है। तो दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। सूती कपड़े में मूल में कपास ही होता है और कपास से सूत बनाया जाता है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, इसके इतर कुछ भी नहीं है। रसो हम अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दाखे पौरुषम रसु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जब तुम जल स्वरूप जो भी ग्रहण करते हो, प्यासे होते हो, जो तुम्हें तृप्ति देते हैं, उस तृप्ति का जब आनंद मिलता है, तुम्हारे रोम रोम खिल उठते हैं, तुम्हारे अंदर चेतना आ जाती है, शीतलता आ जाती है, शांति मिल जाती है, तो वो मैं ही हूँ जब तुम मेरा ही रस के रूप में पान करते हो। इसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है